दोस्तों, आखिर जुपिटर के अंदर क्या है? आपने फोटो और वीडियोज में कई बार ये जो जुपिटर की ऊपरी लेयर देखी है, ये कुछ और नहीं बल्कि बादल है। तो इन कलरफुल क्लाउड के अंदर आखिर क्या है, इसकी सरफेस कैसी है, और जिसे गैस जाइंट जुपिटर कहा जाता है उसका कोर कैसा है, और आखिर किससे बना हुआ है, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये बातें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको जुपिटर के अंदर का पूरा नजारा दिखाएंगे, आखिर क्या है इसके अंदर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जुपिटर, जिसे प्लेनेट का राजा भी कहा जाता है, अगर हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे तो हम हमारे यूनिवर्स और उसके बनने के पीछे की मिस्ट्री को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे में ये सवाल भी आता है कि आखिर ये धरती के लिए इतना जरूरी क्यों है, यानी कि इस गैस जायंट को जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। दरअसल धरती का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ होगा, धरती के बनते वक्त यूनिवर्स कैसा होगा, हमारा सोलर सिस्टम कैसा होगा, ये सारी बातें जुपिटर से जानी जा सकती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रह है, खास करके गैस जायंट है, जिसने हमारे सोलर सिस्टम को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया होगा। और इसलिए ही नासा ने मैन मेड सैटेलाइट जुपिटर पर भेजे हैं। अभी भी कुछ सैटेलाइट वहां पर एक्टिव है और उन्हें मिला के टोटल 9 से ज्यादा सैटेलाइट जुपिटर के ऑर्बिटर या उसके पास से गुजर चुके हैं। जुपिटर को एंशिएंट सिविलाइजेशन द्वारा भी वंडरिंग स्टार माना जाता था और उसके बाद गैलीलियो ने पहली बार इसके चांद की खोज की थी। एंशिएंट वक्त से भी जुपिटर का काफी ज्यादा महत्व रहा है और इसी वजह से वैज्ञानिक भी इस ग्रह को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के पीछे लगे हुए हैं। और इसी वजह से उन्होंने जूनो नाम के एक ऑर्बिटर को जुपिटर पर भेजा था, जो कि जुलाई 2016 में जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा था। और ये सबसे पहली सैटेलाइट थी जिसने गैस जायंट को अच्छी तरीके से एग्जामिन किया और उसके बाहरी बादल और अंदर के वातावरण को भी समझा था। गैस जायंट जुपिटर पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। अगर हमारी पृथ्वी एक अंगूर है तो गैस जायंट का साइज एक बास्केटबॉल से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि एक जुपिटर के अंदर 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा अंदर जाया जाता है, प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। इस गैस जायंट का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और अगर आप इसके कोर की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे महसूस करोगे कि यह बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जुपिटर के अंदर की चीजें बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक की गई है और इन सारी चीजों की वजह से इसके अंदर का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है, जितना हम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जुपिटर के अगर इंटीरियर को देखें तो उसे कई लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन उन्हें ऐसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन सारी लेयर में ट्रांजिशन बहुत ज्यादा कम है। यानी जैसे पृथ्वी पर हवा के बाद तुरंत जमीन आ जाती है, यानी एटमॉस्फेयर के तुरंत बाद लैंड है, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में जाया जाता है और इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रह है। जैसे मंगल ग्रह की जमीन लाल है, ये अपने बाहर से भी दिखता है क्योंकि आप डायरेक्ट उसके सरफेस को देख सकते हैं, पर जुपिटर के साथ ऐसा नहीं है। आपको जुपिटर पर ये जो अजीब सी डिजाइन और गोले दिखते हैं, ये असलियत में जुपिटर की जमीन नहीं बल्कि उसके बादल है, जो कि पूरे जुपिटर को डेंसली घेरे हुए है। ये बादल अमोनिया और पानी से बने हैं, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इन बादलों की वजह से हमें जुपिटर के अंदर कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जो जूनो सैटेलाइट है वह कई प्रकार के टूल्स से भरा हुआ था, जिस वजह से इसने वैज्ञानिकों की काफी ज्यादा मदद की ये जानने में कि आखिर जुपिटर के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले जब हम जुपिटर के बादलों के अंदर जाते हैं तो हजारों किलोमीटर का सफर करने के बाद प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो एटमॉस्फेयर पूरे हाइड्रोजन से भरा हुआ है वह लिक्विड में बदल जाता है और पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े समुद्र को जन्म देता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि यह जो समुद्र है, इसका पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से नहीं बना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन ही लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाती है। पृथ्वी में जितनी भी चीजें मिलती है वह ज्यादातर 3 स्टेज में होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और आप किसी भी गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर में लाकर लिक्विड बना सकते हो और उसी लिक्विड का टेम्परेचर गिरा के आप उसे सॉलिड बना सकते हो। पृथ्वी पर भी हाइड्रोजन में जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तब वह लिक्विड हाइड्रोजन बन जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। लेकिन यहाँ पर मौजूद लिक्विड हाइड्रोजन तो पृथ्वी पर मिलने वाली हाइड्रोजन से भी ज्यादा ठंडी होती है। अंदाजे से जुपिटर के ओशियन का टेम्परेचर -1700 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगर आप जुपिटर के अंदर गिरे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ही ज्यादा घने धुएं में से गुजर रहे हो और ये धुआं धीरे धीरे भारी होता जा रहा है और गोला भी होता जा रहा है।
आपको धीरे धीरे पानी की कुछ बूंदे होने का एहसास होगा और फिर आप अपने आप को समुद्र में तैरते हुए पाओगे। लेकिन बात यह है, यहाँ तक पहुँचने से पहले ही हम बर्फ बन जाएंगे। लेकिन ये समुद्र तो कुछ भी नहीं है। जब आप जुपिटर की और गहराई पर जाओगे तो यहाँ पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे की और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे। और इस लगातार बढ़ते प्रेशर की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन लिक्विड नहीं बल्कि मेटल के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन ये पूरी तरीके से भी मेटल नहीं होगा बल्कि लिक्विड मेटल होगा, जैसे कि मर्क्यूरी होता है। यहाँ पर जो प्रेशर होता है वह धरती पर होने वाले प्रेशर से लाखों गुना ज्यादा होता है। यह हाइड्रोजन के एटम को इतना ज्यादा स्क्वीज कर देता है कि उसके एटम्स फ्रीली घूम सकते हैं, यानी कि उसका बॉन्ड टूट जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन लिक्विड में आसानी से फ्लो कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा फास्ट रिवॉल्विंग मैग्नेटिक करंट पैदा होता है। और यही कारण है कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हाइड्रोजन के समुद्र के बाद लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन जुपिटर के ज्यादातर कोर को भरता है। आप भी ये बात जानते होंगे कि हम कोर के जितना करीब जाते हैं वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। भले ही जुपिटर का जो समुद्र है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन वही जो लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन है इसके अंदर जाया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसका कारण है कि यहाँ पर प्रेशर इमेंसली बढ़ जाता है। अंदाजे के लिए मैं आपको बता दूं कि जब इसके बहुत अंदर जाया जाता है तो वहाँ पर प्रेशर धरती के सी लेवल पर मिलने वाले प्रेशर से 100 मिलियन टाइम ज्यादा होता है। जी हाँ, हम 1000 की भी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि मिलियंस की बात कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है और यही कारण है कि जुपिटर पर कभी भी लैंड नहीं किया जा सकता। और उसी के साथ अगर कोई ऐसा फ्लाइंग रोवर बनाया जाए ताकि जुपिटर के अंदर उड़ सके तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जुपिटर के ऑर्बिट में रोटेट किया जा सकता है, लेकिन जुपिटर के अंदर कोई भी रोवर या फिर कोई भी सैटेलाइट अब तक तो हमने डेवलप नहीं किया है जो अंदर सरवाइव कर सके। और अगर आखिर में इसके कोर की बात की जाए तो इसके बारे में जूनो सैटेलाइट ने एक ऐसी खोज की थी जिसने सारे साइंटिस्टों को हिलाकर रख दिया था। सारे प्लेनेटरी साइंटिस्टों का ये मानना था कि जुपिटर का कोर कोई डेंसली ऑब्जेक्ट होगा जो पृथ्वी के साइज का होगा। जुपिटर में ज्यादातर प्रेशर है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर एकदम परफेक्ट बाउंड्री वाला कोई बहुत ज्यादा डेंसली ऑब्जेक्ट हो। लेकिन जूनो की रिपोर्ट तो कुछ अलग बताती है। उसके हिसाब से जुपिटर का जो कोर है वह डिफ्यूज है और फ्लूरी, यानी कि उसका कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं है और ना ही वह एक सर्कुलर शेप का है बल्कि वह इरेगुलर शेप का है और थोड़ा बहुत जुपिटर के लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, यानी कि वह पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। वैसे तो वैज्ञानिकों का यही मानना है कि सारे एक्टिव कोर सेमी लिक्विड होते हैं, लेकिन वह हमेशा सर्कुलर होते हैं और उनकी एक शार्प बाउंड्री होती है, पर इस केस में ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हो सकता है तो ऐसे बड़े प्लेनेट है जैसे सैटर्न, उनके कोर ऐसे ही होंगे, पर अभी तक इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब कोई भी गैस प्लेनेट बनता है लाइक जुपिटर, तो पहले वह रॉक या फिर बर्फीला प्लेनेट ही होता है और उसके बाद उसके आसपास का गैसली एटमॉस्फेयर बनता है। और जुपिटर के केस में ऐसा हो सकता है जब वह बन रहा होगा, यानी कि बिलियंस ऑफ ईयर पहले वह किसी दूसरे ग्रह से या फिर किसी दूसरे बड़े से एस्टेरॉइड से टकराया होगा, जिसकी वजह से उसका कोर ऐसा हो गया है। लेकिन इस बात की भी पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अब तक बस 2 ही थ्योरी की दी गई है। एक की सारे ऐसे ग्रहों का कोर ऐसा हो सकता है या फिर जुपिटर के साथ कुछ अलग हुआ होगा और उसके फॉर्मेशन के दौरान वह किसी दूसरे प्लैनेट से टकराया होगा जिसमें इतनी एनर्जी होगी कि उसके कोर के एनर्जी को सेटर कर दे। खैर, ये अभी तक वैज्ञानिकों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। आपको अगर ऐसे वीडियोज पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।